Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 3 the cell. Today's our topic is advantages of animal cell structure. It is a long question. Advantage का मतलब होता है फ़ायदे, ठीक है। इसकी जगह पे आपको क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर या सिग्निफिकेंस क्या है एनिमल सेल स्ट्रक्चर की। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होता है लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इनके डिफरेंट होने का फ़ायदा क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों डिफरेंट होते हैं और क्यों इनके डिफरेंट होने की वजह से इनकी बॉडी यानी कि एनिमल और प्लांट को डिफरेंट सेल दिया गया है इनके स्ट्रक्चर की बेस पे कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट क्यों होता है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल जो है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उसके स्ट्रक्चर की। तो एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल के अंदर कहते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं विच मेक स्पिंडल फाइबर, जो फाइबर्स बनाते हैं। दिस इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करूँ ना तो ह्यूमन्स के अंदर क्या होते हैं 46 पेयर टोटल नंबर जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन 23 पेयर्स होते हैं यानी कि इस तरह पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्या हुआ जब सेल डिवाइड हुआ, ये सेल है इसके अंदर कितने हैं 23 पेयर्स हैं, ठीक है, या 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीजन होती है तो पेयर्स की फॉर्म में नहीं रहते। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो वो क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हुए 46, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हुए। अब उन्होंने 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। अब जब सेल ने डिवाइड किया तो क्या होगा 23 इधर चले गए और 23 इधर चले गए, सही है। इसे हम कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एक्यूरेट या इक्वल, ठीक है। दिस इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के सेल डिवीजन के अंदर जो क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इक्वल होती है। इसे हम कहते हैं कि ये सेंट्रियोल जो है इसलिए फ़ायदेमंद होता है सेल के अंदर, ये सेंट्रियोल का फंक्शन है, रोल है, ठीक है। तो इसे आप हाईलाइट कर लेंगे। पहले पॉइंट के अंदर क्या बताया गया सेंट्रियोल के बारे में। नंबर 2 पे हमारे पास है दे कंटेन लाइसोसोम्स। इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं फिल्ड विद एंजाइम्स। अब इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं जो क्या करवाते हैं ब्रेक डाउन करवाते हैं वेस्ट मटेरियल की, यानी कि एक्सक्रीशन करवाते हैं। लाइसोसोम्स आल्सो प्ले रोल इन द क्लीन अप एंड रिसाइकलिंग, यानी कि सफाई सुथराई का जो काम करते हैं वो ये करते हैं कौन, लाइसोसोम सेल के अंदर। जो वेस्ट मटेरियल वगैरह उसको बॉडी से रिमूव करवाना, ये जो फजूल वेस्ट फूड है उसको स्टोर रखना अपने अंदर, यानी कि घर का स्टोर रूम है जैसे हमारे घर में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लैजेला एंड सीलिया। कुछ एनिमल सेल्स होते हैं जिनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला और सीलिया जो है वो पाए जाते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। सीलिया और फ्लैजेला का काम क्या होता है मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर स्पर्म सेल्स हैव अ फ्लैजेलम, एक स्पर्म होता है ना तो उसके पीछे एक फ्लैजेला लगा होता है दैट प्रोपल्स द टूवर्ड्स द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, जो क्या करता है मूवमेंट करता है और मूवमेंट करके कहाँ पे जाएगा एग के पास जाएगा ताकि क्या हो सके फर्टिलाइजेशन हो सके, यानी कि फर्टिलाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है। इसने एग्जांपल दिया है कि स्पर्म की जिसके साथ क्या होता है एक फ्लैजेला लगा होता है जो क्या करवाता है मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है, जो कि प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होता। स्पर्म जो होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो नहीं होंगे, वो क्या होंगे एनिमल सेल्स के अंदर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दे लैक अ रिजिड सेल वॉल। अब एक चीज़ हमने प्लांट सेल के अंदर पढ़ी है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है लैक का मतलब क्या होता है कमी होना, यानी कि मौजूद नहीं होती सेल वॉल, ठीक है। ये इसका क्या फ़ायदा है अलाउइंग दैम टू चेंज द शेप इजीली, इसकी वजह से उनकी शेप जो है वो इजीली चेंज रहती है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो उनकी शेप चेंज नहीं होती है, जैसे उनकी ग्रोथ हो रही है वैसे ही रहती है, ठीक है। वो सिर्फ वो टॉल होंगे लेंथ में इंक्रीज होंगे लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उनका जो सेल है उसके अंदर क्या है सेल वॉल है। प्लांट्स एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती क्योंकि इसकी बाद में शेप चेंज होती है। इंसान जो है वो मोटा भी हो जाता है पतला भी हो जाता है, जानवर की भी शेप्स चेंज होती हैं, तो दैट्स वाई इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इज़ क्रूशल फॉर द सेल मूवमेंट, सेल की मूवमेंट के लिए। सेल्स की भी अगर हम बात करें ना तो सेल के अंदर मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं क्योंकि सेल के अंदर जो होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड सेल्स भी क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, तो उनको मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए उसकी सेल वॉल जो होती है उसके अंदर मौजूद नहीं होती है। एनिमल के अंदर वो रिजिड क्योंकि वो होती है, तो रिजिड अगर हो जाएगी तो वो अपनी मूवमेंट के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आएंगे। सच एज द वाइट ब्लड सेल्स, हमारे अगर उनकी बात करें मूविंग टू साइड्स ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी, तो वो क्या करते हैं वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं इंजरी हो जाए या कोई ज़ख्म हो जाए तो वहाँ पे जाके हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। तो अगर वो इन्फेक्शन वाली जगह पे पहुँचेगा नहीं वाइट ब्लड सेल रिजिड होने की वजह से, तो वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो उसकी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो है एक बेनिफिट है सेल वॉल के इसके अंदर ना मौजूद होने का। अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हाईलाइट कर लेना था कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया, सेकंड के अंदर क्या बताया। फर्स्ट के अंदर सेंट्रियोल्स के बारे में बताया गया है, सेकंड के अंदर लाइसोसोम्स के बारे में बताया गया है कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं ब्रेक डाउन करवाते हैं वेस्ट मटेरियल की, यानी क्लीनिंग अप और रिसाइकलिंग के अंदर मटेरियल जो है अपना रोल प्ले करवाते हैं, ये इसका रोल है, ठीक है। फिर कुछ के अंदर सीलिया एंड फ्लैजेला होते हैं जो क्या करवाते हैं इन्वॉल्व इन मूवमेंट के अंदर हेल्प कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म सेल्स की बात करें, इनके अंदर फ्लैजेला होता है, एक ही फ्लैजेलम होता है जो क्या करवाता है मूव करता है टूवर्ड्स द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, एग की तरफ मूव करके जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके। एंड लास्ट वन इट्स लैक अ रिजिड सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो नहीं मौजूद होती क्योंकि सेल को चेंज करनी पड़ती है अपनी शेप इजीली आसानी से, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल की मूवमेंट के अंदर। इसके अंदर भी एग्जाम्पल है सच है, सच का मतलब होता है एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लिख लें। एग्जाम्पल है वाइट ब्लड सेल्स
ये क्या कहते हैं, मूविंग करवाते हैं, साइड्स ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी वाली जगह पे जाते हैं और क्या करवाते हैं, वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। तो ये इनके डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स के होते करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सिर्फ अपने अपने साथ इनके दूसरे करेक्टरिस्टिक्स प्लांट वाले एनिमल के अंदर नहीं और एनिमल वाले प्लांट के अंदर नहीं, क्योंकि उनको अपनी स्पेसिफिटी की बेस पे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।